करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाते हैं। एंड दे ऑल्सो कैरी दी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू दी लंग्स। और क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग तक लाते हैं एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन। बाद में उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, एक्सेल कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन। So what is erythrocytes? Erythrocytes are the specialized cells that transports the oxygen to the different body parts from our lungs. ये lungs को ऑक्सीजन से, ये lungs में से ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर करते हैं। And they also carry the carbon dioxide back to the lungs from these various body parts. By the process of exhalation, we exhale these carbon dioxide because we don't need the carbon dioxide. We also need the oxygen. ठीक है? So erythrocytes क्या होती है बेटा? These are the specialized cell. ये क्या होती है बेटा? ये एक प्रकार की specialized cells होती हैं। ठीक है? erythrocytes में न्यूक्लियस नहीं होता. They are devoid of nucleus. बेटा they are devoid of nucleus. ठीक है? इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। If I talk about the structure of erythrocytes, बेटा they are biconcave in shape. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है? They are biconcave in shape. किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है? Biconcave in shape. ये concave होती है in both the direction. दोनों डायरेक्शन से कैसी होती है? Concave फॉर्म में होती है. So they are biconcave in शेप। किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एरिथ्रोसाइट्स का? बायकनकेव इन शेप। इनका शेप किस प्रकार का होता है? बायकनकेव। एंड एरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन आवर रेड बोन मैरो। एरिथ्रोसाइट्स कहाँ बनती हैं? इनकी फॉर्मेशन हमारी बॉडी में किस पोर्शन में होती है? सो दीज एरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरोज। ठीक है? कहाँ पे फॉर्म होती है ये? रेड बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। ठीक है? ठीक है बेटा?